हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग पड़तर हिसाबी पद्धति। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम इसकी जो पेपर पैटर्न होने वाली है 2 ओवर के टाइमिंग के साथ 50 मार्क की, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हर एक क्वेश्चन के अंदर कौन सा चैप्टर आने वाला है, कितने मार्क का थियरिकल टॉपिक या प्रैक्टिकल सम्स आने वाला है, सारा डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में मैं जरूर बताने वाला हूँ कि अगर कम टाइम के अंदर प्रिपरेशन करना है तो कौन से 2 चैप्टर या 2 यूनिट सबसे ईजी रहेंगे जो सबसे पहले आपको रेडी करना चाहिए। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर पैटर्न की फटाफट हम बात कर लेते हैं। देखिए टाइमिंग 2 ओवर का है तो 50 मार्क का ही पेपर होने वाला है। और 50 मार्क के साथ जो आपका पेपर होता है वो जनरल ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिया जाता है। जनरल ऑप्शन मतलब होता है कि आपका पेपर 2 सेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और चारों क्वेश्चन इक्वल मार्किंग के होते हैं, 20-20 मार्क के होते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि चारों क्वेश्चन क्या एक दूसरे के ऑप्शन में इसका मतलब चारों ही ऑप्शन में आप कोई भी 2 कर सकते हो। पहला करो, दूसरा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, कोई भी आपको स्टार्टिंग के 4 में से एनी टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। जो आपको आते हैं प्लीज पहले वही 2 सॉल्व कीजिए, क्योंकि उन्हीं के 2 के मार्किंग काउंट किए जाएंगे और 20-20 के अकॉर्डिंग 2 क्वेश्चन के अंदर 40 मार्क आपके पूरे हो जाएंगे। बाकी जो बचे 10 मार्क है वो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे। जो 10 मार्क कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। जब क्वेश्चन 5 आप सॉल्व करोगे तो आपके 10 मार्क के अकॉर्डिंग पेपर के 50 मार्क क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से रहने वाला है पेपर पैटर्न। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में हम देख लेते हैं कि हर एक क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर आने वाला है, कितने मार्क का सम सुना है। और लास्ट में जरूर बताऊंगा कि कौन से 2 चैप्टर सबसे इजी रहेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, हर एक जो क्वेश्चन बनने वाला है वो एक यूनिट में से बनने वाला है। मतलब यूनिट नंबर 1 में से पहला आएगा तो यूनिट नंबर 2 में से दूसरा, 3 में से तीसरा और यूनिट नंबर 4 में से चौथा। क्लियर है ये। अब हम लोग बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में यूनिट नंबर 1 में एक ही चैप्टर है। जानते हैं इसमें एक चैप्टर है। प्लीज चैप्टर का ध्यान दीजिए, यूनिट की बात कर रहा हूँ। यूनिट वाइज चेक कीजिएगा, इंडेक्स में चेक मत कीजिएगा। एक चैप्टर आपका पीछे दिया गया है। तो एकम पड़तर, पहला चैप्टर का नाम क्या है, एकम पड़तर पद्धति, मतलब इंग्लिश में लिख सकते हैं यूनिट कॉस्टिंग। ठीक है, तो ये चैप्टर में से क्वेश्चन 1 बनने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या सम्स आएगा कि थियरी आएगी, कितने मार्क आएगा, वो जो मैक्सिमम चांस है होने के मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, बाय चांस कुछ चेंजेस होना तो हो भी सकता है, बट जो होने के चांसेस ज्यादातर मैं उसी की बात करूंगा। देखिए ये जो चैप्टर है ऑलवेज अभी तक याद रखिएगा 14 मार्क का एक लॉन्ग सम्स ही पूछा गया है। ऑप्शन में तो हुआ ही करता था पहले, हर एक चैप्टर के ऑप्शन में आपको दूसरे क्वेश्चन देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे हर एक चैप्टर के ऑप्शन में उसी चैप्टर का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चारों 4 क्वेश्चन ही एक दूसरे के ऑप्शन में। इसके लिए पहले क्या 14 के और में कभी कभी 14 या तो 7 करके पूछ लिया जाता था। ठीक है, पर 14 का सम्स गारंटेड होता ही था प्रैक्टिकल। तो मतलब यही चांस रखिएगा, 99% यही चांस है कि भाई आपको 14 का जो मार्क थे वो डायरेक्ट 20 मार्क कर देगा। मतलब एक आपको सम्स देखने को मिलेगा, प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये चैप्टर आप रेडी कर रहे हो तो हो सके उतने मैक्सिमम सम्स गिनिएगा। प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कीजिएगा, जितने वीडियो अपलोड किए वो तो जरूर चेकआउट कीजिएगा और भी सम्स कैलकुलेट कीजिएगा अगर ये चैप्टर आप अटेम्प्ट कर रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन 1 क्लियर होगा, 20 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स आने के ही चांसेस है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पर भी आप जाते हैं 2 के अंदर एक ही चैप्टर है। ठीक है, जो चैप्टर है इसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे क्या चैप्टर का नाम है, नफानी मेड़वनी। पूरा डिटेल में लिख नहीं रहा, नफानी मेड़वनी शॉर्टकट समझिएगा। रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट ये चैप्टर का नाम है। देखिए इसी के अंदर भी पहले भी जब हमारा टाइमिंग 2.5 आवर का हुआ करता था तो 14 मार्क का एक सम्स पूछा ही जाता था, गारंटी था। जो प्रैक्टिकल सम्स होता था ऑप्शन में भले चाहे तो एक थियरी और एक सम्स कर लेता, लेकिन 14 मार्क का एक लॉन्ग सम्स तो हमेशा हुआ ही करता था। तो उस पर से 99% यही चांस है कि यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, 20 मार्क का एक प्रैक्टिकल लॉन्ग सम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, जब वो सम्स आप सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट 20 मार्क हो जाएंगे कवर। एक बात बोलना चाहूंगा, आपके पासिंग मार्क 50 में से ओनली 80 मार्क है। 80 मार्क आप लाओगे तो आपके पासिंग हो जाएंगे। अगर एक सम्स भी आपका राइट होगा तो भी आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो अगर जो एक चैप्टर कर रहे हो तो वो पूरी तरह अच्छे से कीजिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम वो सम्स आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन 2 भी आई होप क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की ओर। यूनिट नंबर 3 में से निकल के आएगा, जिसमें चैप्टर का नाम है सेवा पड़तर पद्धति, जो हमारे इंडेक्स में नंबर 1 में दिया गया, लेकिन यूनिट के 3 में इन्वॉल्व किया गया। तो 3rd नंबर में इस चैप्टर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इंग्लिश में है सर्विस कोस्टिंग बोल सकते हैं या फिर इसको ऑपरेटिंग कोस्टिंग बोल सकते हैं।
है। क्लियर है? तो ये चैप्टर भी देखिए, अब यहाँ पर पहले भी इसी तरह 14 का आता था और ऑप्शन में मैक्सिमम 7 और 7 किया जाता, क्योंकि एक थियरी का टॉपिक इस चैप्टर में से इन्वॉल्व ज़्यादातर किया गया है। ठीक है, पर मैं जो चांस होने की है उसी की बात करूंगा कि यहाँ पर भी आप देखिएगा इसी 2 चैप्टर की तरह यहाँ पे भी इस चैप्टर के अंदर भी एक लॉन्ग सम कवर कर लिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम टॉपिक पूछ लिए जाएंगे। इसमें आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा सम जरूर कीजिएगा, ये चैप्टर आपको अटेम्प्ट करना है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी ही है, आपने प्लेलिस्ट में चेक किया होगा। मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा कि कौन से 2 चैप्टर ईजी रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी याद रखिएगा थियरी होने के चांसेस बाय चांस नहीं है, क्योंकि 10 मार्क का करना चाहेगा तो सम्स बहुत शॉर्ट सम हो जाएगा, इसलिए आई थिंक 20 मार्क का एक सम्स इस चैप्टर में से देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें 2 चैप्टर इन्वॉल्व है, तो दोनों चैप्टर का ध्यान रखिएगा। जो पहला चैप्टर है समझ लीजिएगा जॉब एंड बैच कोस्टिंग, इंग्लिश में गुजराती में सेमी नाम है, और दूसरा एक और चैप्टर इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ठीक है, ये 2 चैप्टर मिला के ये यूनिट बनता है। मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है सम बनना, यहाँ तो हर एक में एक एक चैप्टर था, तो उसी चैप्टर का सम्स आएगा डायरेक्ट 20 मार्क का। यहाँ पर भी मैं जो मैक्सिमम होने वाले की चांस है उसकी बात करता हूँ। पहले क्या हुआ करता था कि कॉन्ट्रैक्ट के ऑप्शन में जॉब होता था, एक दूसरे के ऑप्शन में होते थे, ये चैप्टर के ऑप्शन में ये सम्स होता था। लेकिन यहाँ पे अगर आएगा तो कोई एक ही सम्स आएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा रखे। अगर 20 मार्क का आएगा ना तो एक ही क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो कहा नहीं जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट का भी हो सकता है या जॉब बैच का भी हो सकता है। लेकिन अगर दूसरा कोई ऑप्शन करना चाहे तो 10 मार्क का भी वो कर सकता है कि 10 मार्क का जॉब बैच का पूछ लिया और 10 मार्क का कॉन्ट्रैक्ट का पूछ लिया। लेकिन 10 मार्क के होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में से 10 मार्क का क्वेश्चन वो पूछेगा, ऐसा बहुत कम चांसेस है। जॉब बैच में से 10 मार्क का सम्स निकल के जरूर आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में से 10 मार्क का सम्स नहीं बन सकता है। तो मैक्सिमम चांस यही है। लेकिन ये चैप्टर आपको, अगर ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है तो दोनों चैप्टर ही आपको रेडी करने पड़ेंगे। ठीक है, जॉब और बैच कोचिंग वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही इजी है, सबसे इजी इस चारों चैप्टर में से यही ये चैप्टर है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जरूर चेकआउट कीजिएगा। आई होप आपको चारों क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पता चल चुका होगा कि हर एक क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर आने वाला है और मैक्सिमम जो होने के चांसेस है मैंने उसी की बात की। देखा जाए तो मैंने कहीं पे भी थियरी की बात नहीं की, क्योंकि होने के चांसेस वैसे भी नहीं हो। बाय चांस अगर हो सकता तो कहीं पर 10 मार्क की थियरी कहीं पर बाय चांस हो सकती है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में, वैसे तो कोई भी नहीं, शायद थर्ड वाले क्वेश्चन में बाय चांस 10 मार्क की थियरी होने के चांसेस है, वरना तो कहीं पे भी आपको थ्योरी देखने को वैसे तो नहीं मिलेगी। ऊपर के 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, कौन से 2 क्वेश्चन करने चाहिए वो उसके बारे में मैं सजेशन देने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन 5 की। देखिए क्वेश्चन 5 सबसे इजी है, कम टाइम के अंदर पूरे में से पूरे 10 मार्क आप ला सकते हो, तो वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि मैक्सिमम मैं बता देना चाहूँगा 100% चांस आपको एमसीक्यू ही देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा ABCD। अब एमसीक्यू में आएगा क्या, तो देखिए एमसीक्यू के अंदर जो ये जो चैप्टर है उन्हीं के शॉर्ट क्वेश्चन टाइप एंड थियरी बेस्ड जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू पूछे जाएंगे। पहले मार्किंग की बात कर लेते हैं। 2 मार्क का एक एमसीक्यू होगा, इसका मतलब आपको 5 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 5 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, लेकिन आपको दिया गया होगा 10 से अबव, 10 के आसपास आपको एमसीक्यू दिए गए होंगे, जिसमें से 5 एमसीक्यू आपको अटेम्प्ट करने हैं और 2 मार्क के अकॉर्डिंग 10 मार्क हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग के 5 कोई भी हल कीजिएगा, ऐसा नहीं कि नंबर वाइज, कोई भी 5 जो पहले आपको आते हैं पहले वो लिखने, क्योंकि उसी के मार्क कंसिडर किए जाएंगे जो स्टार्टिंग के 5 आपने लिखे। शॉर्ट क्वेश्चन है, थोड़ा उसका सॉल्यूशन भी दिखा दीजिएगा कैलकुलेशन की तरह। ठीक है, अब इसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी वो मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। आपको बता दूँ हर एक चैप्टर के एंड में आपको ये एमसीक्यू मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में चेक कीजिएगा, और मैक्सिमम इसी में से सेम टू सेम आपको पूछा गया। जैसे कॉन्सेप्ट बेस्ड ये जो है वो टॉपिक भी पूछा गया है, या तो भी जो हमारे सम्स होते हैं जैसे प्रैक्टिकल छोटे मोटे वो सम्स भी पूछने के चांसेस है। तो याद रखिएगा हर एक चैप्टर के एंड में आपको ये एमसीक्यू देखने को मिलेगा, सारे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हर एक चैप्टर के होंगे, वैसे करने भले कोई 5 ही है, लेकिन हर एक चैप्टर के आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए 10 के आसपास होंगे। ये सबसे मैंने ये जरूर कीजिएगा। ठीक है, हो चुका है क्लियर। आई होप सारा कैलकुलेशन, सारा मैंने क्वेरी होगा जो भी वो सॉल्व कर लिया होगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि अगर कम टाइम के अंदर कोई रेडी करना चाहता है तो कौन से 2 चैप्टर है जो एक दिन में भी हम रेडी कर सकते हैं। मैं बोलना चाहूँगा प्लेलिस्ट में जितने वीडियो दिए वो सारे चेकआउट जरूर कीजिएगा, और जो कंप्लीट रेडी करना चाहता है वो मैक्सिमम सम सॉल्व कीजिएगा। देखिए कम से कम टाइम में जो होने वाला रेडी चैप्टर है, सबसे कम टाइम में जो हो सकता है वो जॉब एंड बैच वाला है, लेकिन यहाँ पर साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी है। तो ये मैं देना चाहूँगा नहीं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही टफ चैप्टर है। ठीक है, एक दिन में रेडी नहीं हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं बात नहीं करूंगा। अब इन तीनों में से बात कर रहा हूँ। देखिए कोई भी एक दिन में रेडी हो ऐसा कोई चैप्टर वैसा तो है नहीं, फिर भी आपको 2 से 3 दिन तो लग जाएंगे। उसके थ्रू में सबसे ईजिली कॉन्सेप्ट थ्रू आप रेडी कर सकते हो, वो है क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 1 आपको
ये चैप्टर रेडी कर ही लेना चाहिए, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मेट रेडी करोगे तो भी आपका ये चैप्टर आई थिंक सम्स के अंदर 90% कंप्लीट हो ही जाएगा। अब अगर ये चैप्टर आप रेडी करो तो इसका सेम टू सेम चैप्टर 2 भी यूज हो जाएगा, क्योंकि 50% सेम रिपीट होने वाला है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। जस्ट थोड़ा सा 50% जो अलग है वो आप इमीडिएटली सीख सकते हो। तो सेकंड ऑप्शन निकल के आता है, अगर क्वेश्चन 1 सॉल्व कर रहे हो तो साथ में चैप्टर नंबर 2 ये नफा मेडोनी रिकॉन्सिलिएशन प्रॉफिट सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। सेकंड मेरा चॉइस ये है, ठीक है। बट हमेशा याद रखिएगा प्रैक्टिकल में 2 के डिपेंडेंट नहीं जाना चाहिए, पर जो फर्स्ट डे स्टडी करा उनके पास टाइम कम है तो 2 इनफ है, लेकिन जो रेगुलर स्टडी करते हैं एक और जरूर कीजिएगा। तो बाकी बच्चा हमारा थर्ड है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सेवा पड़ता है। तीनों चैप्टर कर लीजिएगा मैक्सिमम। आई होप कि आपके 2 सम्स ऐसे निकल के आएंगे जो आपको बैठे बैठे सेम टू सेम आते ही होंगे। अगर जो भी चैप्टर रेडी करो उसमें आने वाली सारी मेथड, सारे टाइप के एग्जाम्पशन हो जावे, जो भी हवाला दिए मैक्सिमम हवाला आप सॉल्व कर पाओ, ऐसा कीजिए। क्योंकि एग्जाम में 5 से 6 हवाला होते हैं, एडजस्टमेंट एक भी आपको नहीं आ रहा तो सम्स रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं। तो इसमें आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट कीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो अपलोड किए हुए जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।